हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सबको और गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का ही टाइम है तो भैया आज मैं कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। तो अभी बहुत बड़ा एक हत्याकांड हुआ है मनीषा बहन का। तो आपको पता ही होगा, तो मैं उस बारे में ही अपने विचार यहाँ पे रखना चाहती हूँ सोशल मीडिया पे। अब हमारा छोटा सा चैनल है, हम सोशल मीडिया पे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हम भी अपना विचार, अपनी जो भी इच्छा है, जो भी कुछ भी बोलो आप, हमारी थिंकिंग है वो हम इस पे रख सकते हैं। तो मैं अपनी अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहती हूँ हमारे हरियाणा के पुलिस प्रशासन को और हरियाणा की सरकार को। बहुत ही निहायती पुलिस प्रशासन और हरियाणा की सरकार बहुत ही ऐसी है, बेकारी बोल दो आप, ख़राब है। इस टाइम पे जो एक गरीब बाप की बेटी की हत्या कर दी गई है, इतने बुरे तरीके से हत्या करी है और पूरे शरीर के एक एक अंग को निकाल लिया है और उसके बाद शरीर पे पूरे चेहरे को ख़राब कर दिया है। देखने लायक भी घर वालों के नहीं छोड़ा है उस चेहरे को और फिर खेतों में फेंक दिया उस लाश को। तो 18 साल की मैं जो बहन थी मनीषा, तो पढ़ लिख के कुछ करना चाह रही थी बेचारी, डॉक्टर बनना चाह रही थी, ऐसे बता रहे हैं उनके घर वाले। 15 साल का उसका भाई है, भाई बहन छोटे हैं। रो रहा था, इतनी मैंने वीडियो देखी थी उसकी, इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था अपनी बहन के लिए। उसको पता है कि उसकी बहन अब उससे कभी नहीं मिलेगी। और अभी हमारा हरियाणा का जो पुलिस प्रशासन है इतना घटिया, निहायती घटिया है सच में। जो पुलिस वाले हैं उनका तो क्या ही कहना। पुलिस वाले हालांकि जनता की सेवा के लिए होते हैं। पुलिस वालों को इसलिए ही भर्ती किया जाता है कि वो जनता की सेवा करें, ना कि जनता का मनोबल गिराएं। जब उस बहन के पिताजी गए उनसे मदद मांगने, तो एक पुलिस वाले ने बोला कि भाग गई होगी, किसी के साथ शादी कर ली होगी, आ जाएगी घूम फिर के पार्टी करके 2-4 दिन में सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट लेके। तो ये बताइए कहाँ वो उस पुलिस वाले के या तो बहन बेटी नहीं है, या तो वो बिल्कुल इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। वो भी उन दरिंदों से भी बदतर का है, गया गुजरा इंसान है जिसने ये बोला। नहीं तो उस पिता की उस टाइम पे हेल्प करनी चाहिए थी, मदद करनी चाहिए थी। क्या गरीब का बेटा बेटी इंसान नहीं होता? उसको जीने का या कुछ भी करने का हक नहीं होता? इस दुनिया में कोई अमीर है, कोई गरीब है, सबको भगवान ने एक ही वैसे बनाया चमड़ी का। लेकिन बस वही है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। तो क्या गरीब है तो उसकी मौत एक जानवर से भी वो है। एक पैसे वाले इंसान का अगर एक कुत्ता खो जाए ना, कुत्ता, उसको भी ऐसे ढूंढ के लेके आएंगे कि पता नहीं क्या ही खो गया होगा बेचारे का और क्या हो गया इसके घर में। और एक गरीब आदमी की बेटी मार दी गई, इतने बुरे तरीके से मारा है उसको। मारा चलो वो भी सहन कर ले, इंसान मार दिया, लेकिन इतने बुरे तरीके से उसके शरीर के हर अंग को निकाल दिया। ऐसे थोड़ी होता है कि मैं भी किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, हमारे भी बहन बेटियाँ हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी हरियाणा की ही बेटी हूँ और मुझे खुशी है कि आज के टाइम पे अब बहन मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए मेरा पूरा हरियाणा राज्य जो है एक साथ खड़ा हुआ है, एकजुट है। मुझे इस बात की खुशी हो रही है। तो प्लीज़ भाइयों, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो बहन मनीषा को इंसाफ ज़रूर दिलाना। और जो वो पुलिस वाले थे ना जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, 3 बंदे बता रहे हैं जिन्होंने ड्रिंक करी हुई थी उस टाइम पे, जब उस बहन का पिताजी वहाँ गए थे पुलिस स्टेशन में मदद लेने, तो उन्होंने शराब पी रखी थी और वो नशे में ही नहीं, वो होश में ही नहीं थे कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कर रखी थी। ऑन ड्यूटी पे एक तो ये गलत काम किया उन्होंने, तो उनको सिर्फ सस्पेंड किया। सस्पेंड करने से क्या होगा, उन्होंने अभी तक जितने भी गवर्नमेंट से सैलरी ली है सारी सैलरी निकलवाओ कुत्तों की और आग लगा दो उनके घर को और फिर से उनको नौकरी पे नहीं रखो। अगर न्याय देना है मनीषा को तो ऐसा करो। सस्पेंड से क्या होगा, 2-4-6 महीने वो उसको फिर भी आपकी तनख्वाह मिलती रहती है सस्पेंड करने के बाद भी। तो उसका क्या जाएगा, वो आराम कर लेगा अपने घर पे बैठ के 5-6 महीने, फिर से वो अपने ड्यूटी कर लेगा शुरू, फिर से उसका वही रूटीन चल जाएगा। उसका क्या होगा, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सस्पेंड करने से, सस्पेंड से कुछ नहीं होता। ये तो सिर्फ जनता को बेवकूफ़ और उस परिवार, गरीब परिवार को ऐसे ही बस वो देने के लिए, धीरज बनाने के लिए कि हमने सस्पेंड करने से इंसाफ मिल गया क्या? उस पिता की वो बेटी जिसको मार दिया इतने बुरे तरीके से, वो वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। तो उसके पुलिस वाले की भी बहन बेटी होगी, उसके साथ करके देखो एक बार ऐसा, तब पता चलेगा उस पुलिस वाले को कि भागना क्या होता है। और क्या ठीक है भागती हैं लड़कियां, बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती। जैसी हमारी उंगलियां नहीं 500 बराबर नहीं होती, वैसे ही सारी लड़कियों को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाग गई होगी। भागने वाली अलग होती हैं, लड़कियां भी भागती हैं, लड़के भागते हैं। आजकल तो 2-2 बच्चों की माएँ भी भाग जाती हैं, भागने का क्या है। लेकिन ऐसी सोच, एक निहायती घटिया सोच है पुलिस वाले की। मैं तो बोलती हूँ थू है ऐसे पुलिस प्रशासन पे। फिर पुलिस का फ़ायदा ही क्या हुआ, जो जनता की रक्षा नहीं कर सकता, उसकी हेल्प नहीं कर सकता जब उसको मदद चाहिए, तो फिर क्या फ़ायदा। फिर मैं तो बोलती हूँ हरियाणा का जो CM है उसको ही बदल दो।
सर, क्योंकि वो न्याय तो दिला नहीं सकते। 7-8 दिन हो गए, आज 8वां दिन है बहन को, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ उसका। तो इतने बुरे तरीके से तो उसको मतलब मारा है और अभी तक उसको, उसकी बॉडी को मतलब जलाया भी नहीं है। तो क्या बीतरी होगी उसके परिवार पे। उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया, उनके घर पे चूल्हा नहीं जलाया, पूरे गांव में, उनके घर पे क्या पूरे गांव में ही। तो मुझे तो सच में बहुत गुस्सा आ रहा है उस पुलिस वाले पे। ऐसा मन हो रहा है कि वो पुलिस वाला अगर मुझे मिल जाए तो मैं तो उसके दांत तोड़ दूँ सच में, उसके नहीं, उसके पूरे खानदान के। तो ये बस मैं तो यही बोलना चाह रही हूँ कि सभी लोग मिलके बहन को इंसाफ दिलाओ, और इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि आज वो मनीषा थी, कल और मनीषा होगी, फिर परसों और मनीषा होगी, और उन जैसे वो दरिंदे थे उनको फिर ऐसे ही खुला छोड़ दिया, हवा में छोड़ दिया, तो वो कल को फिर दूसरी मनीषा के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो सज़ा मतलब ऐसी होनी चाहिए। फांसी की सज़ा भी कोई बड़ी सज़ा मुझे तो नहीं लगती कि फांसी की देती और हो गया। उनको तो बीच चौराहे पे पूरी जनता के बीच में उल्टा लटका के और फिर उनको तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। ऐसी सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों की। और फिर मतलब दूसरा बंदा भी ऐसा करने के बारे में 100 बार सोचेगा। ऐसी सज़ा होनी चाहिए, कांपेगा, फिर से किसी भी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देख ना पाए, ऐसी सज़ा। ऐसा मतलब कानून होना चाहिए मेरे पूरे देश में, न कि हरियाणा में, पूरे देश में ऐसा कानून होना चाहिए। ये तो छोटा सा स्टेट है हरियाणा में पहली बार ऐसी घटना हुई, और इतनी गंदे तरीके से हुई है। मतलब रेप के केस तो हर रोज़ आते ही रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, हर रोज़ आते हैं, नहीं बंद हो रहे हैं। मतलब सरकार कोई ऐसा ठोस कदम उठा ही नहीं रही है कि ये बंद हो जाएं। बस किसी को तो रफा दफा ऐसे ही कर देते हैं, घूस खा पी के पुलिस वालों को घूस दे देते हैं, और जो अधिकारी बड़े होते हैं उनको घूस दे के सबका मुंह बंद करा देते हैं। सब अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। ऐसी स्वार्थी और कलयुगी दुनिया है आजकल की। तो मैं तो बस सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ। मैं वीडियो देख देख के मेरा इतना दिमाग वो हो रहा था, मतलब गर्म ऐसा हो रहा था कि मुझे अगर वो पुलिस वाले मिल जाए ना तो मैं उनकी ऐसी बैंड बजाऊँ ना। और मुझे लगता है वो जानते हैं, पुलिस वालों को पता है कि ये किसने किया है, ये घिनौना अपराध, उनको सब पता है, लेकिन वो लेके नहीं आ रहे हैं सामने उनको। मुझे पता है उनका भी मुंह बंद करवा रखा होगा खा पी के। सबके सभी मिले जुले भगत हैं, सबकी सारे मतलब जो वो कॉलेज था, जिस कॉलेज में वो गई थी एडमिशन के लिए मनीषा, वो कॉलेज वाले, पूरा कॉलेज, उस कॉलेज को भी जला देना चाहिए। मिट्टी वाला तेल छिड़क के, किरोसिन तेल छिड़क के और माचिस लगा दो उस कॉलेज के, तब पता चलेगा कॉलेज वालों को भी। और अभी सुसाइड नोट अभी दिखा रहे हैं 2 दिन से। अब वो सुसाइड नोट कहाँ से आ गया, इतने दिन से कहाँ रखा था मतलब वो सुसाइड नोट, और क्यों करेगी वो सुसाइड क्यों करेगी वो, बताइए। अभी मतलब उनको इस केस को दबाने के लिए अभी गुमराह कर रहे हैं। घर वालों को भी, परिवार और पूरी जनता को भी पता है, पूरी जनता भड़की हुई है। लेकिन जनता, मैं तो बोलती हूँ कि पूरी पब्लिक, मतलब पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरा मतलब भारत देश एक हो जाना चाहिए इस मामले में। और जो आम आदमी है, 1 मिनट फोन आ गया। तो जी चलिए, इस वीडियो को यहीं पे मैं बंद कर देती हूँ। आपको मेरी थोड़ी सी भी बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है जी। और जस्टिस फॉर मनीषा। बाय बाय सभी को।